You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात आपके सामने लिखी हैं, मेरे साथ मिलके पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल लारेब कलाम में इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर फरमाया कि अयाम में, कुछ अयाम में जो शख्स तुम में से बीमार हो या मुसाफिर तो वो रोज़े ना रखे, तो दूसरे दिनों में अदद पूरे करना लाजिम है, यानी उसकी कज़ा करना लाजिम है। जिन लोगों पर रोज़े रखना दुश्वार हों, इन पर एक रोज़े का फ़िदिया, एक मिस्कीन का खाना। फिर जो खुशी से फ़िदिया की मिक़दार बढ़ाकर ज़्यादा नेकी करे तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम्हें इल्म हो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये इन आयात का तर्जुमा है। ये रोज़े के हवाले से ये आयात हैं। सबसे पहले कसास का हुक्म दिया गया कुरान में, फिर उसके बाद दियत के हवाले से, वसीयत के हवाले से बताया गया, उसके बाद रोज़े के हवाले से बताया गया। कसास एक मुश्किल मरहला के कातिल ख़ुद को मकतूल के हवाले करे और उसके बदले में उसे कत्ल किया जाए। फिर वसीयत में अपनी मिल्कियत जो है वो किसी दूसरे के सपुर्द कर देना, ये उससे थोड़ा सा आसान था। रोज़ा जो है ये इससे भी ज़्यादा आसान जो है इबादत बताई गई। कसास और वसीयत जो है इसकी रोज़े के साथ मुनासबत ये है कि कसास में नफ्से इंसान को हिस्सी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है और रोज़ा में शहवत को कत्ल कर दिया जाता है। रोज़ा जहन को पाकीज़ा करता है और इंसान अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतों में गौर व फिक्र करता है और उसमें ऐसे औसाफ पाए जाते हैं, यानी वो फरिश्तों के औसाफ से मुत्तसिफ हो जाता है। और उसके बाद फरमाया कि रोज़ा जो है इसका माना क्या है। इसका माना है रुकना, किसी चीज़ को छोड़ देना। इस्तिलाह में इसका माना ये है कि एक बालिग शख्स का सवाब की नीयत से तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, जिमा को तर्क करने और नफ्स को तकवा के हुसूल के लिए तैयार करने का नाम रोज़ा है। ये क्यों कहा गया कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब सुनिएगा ज़रा। कदीम मिस्री, यूनानी और रोमन और हिंदू
इन सारे मज़ाहिब में रोज़ा जो है उसे एक अहमियत हासिल थी। मौजूदा जो तौरात है, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इसमें भी रोज़ेदारों की तारीफ की गई है। तो पता चला कि कुरान हकीम में अगर जिक्र है तो तौरात हमसे पहले आई है, तो ये हुक्म है तुमसे पहले फ़र्ज़ किए गए थे, तो तौरात में भी रोज़े की दारों की तारीफ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तौरात में 40 दिन का रोज़ा रखना भी साबित है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत मूसा ने भी रोज़ा रखा। और जो मौजूदा इंजील है और इसमें भी रोज़ा को इबादत करार दिया गया। और इसी तरह यहूदी एक हफ्ते का रोज़ा रखा करते थे। जब यरूशलेम तबाह हुआ था उसके लिए वो उस ज़माने में एक हफ्ते का रोज़ा रखा करते थे। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है और रोज़ादार न जिमा करे न जहालत की बातें करे। अगर कोई लड़ते हुए उसे गाली दे दे तो वो 2 मरतबा ये कहे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। रमज़ान में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हर बाज़ार में लड़ाई होती है, अक्सर मसाजिद में लड़ाई हो रही होती है। और हुजूर ने क्या फरमाया, वो 2 दफ़ा ये कहे मैं रोज़ेदार हूँ, मुझे मेरा रोज़ा है, लेकिन यहाँ पर उल्ट हो रहा है। हुजूर का फरमान है कहो मैं रोज़ेदार हूँ, तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, जब तक बदला नहीं लेंगे, अगले के दांत नहीं तोड़ेंगे, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं आएगा। उम्मती को अपने ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। फरमाया कि जो ऐसा करेगा, हुजूर ने फरमाया जिस उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ताला को रोज़ेदार की जो मुंह से बू आती है वो अत्रो मुश्को अंबर से भी ज़्यादा अजीज है। और फरमाया कि मेरे लिए, अल्लाह के लिए अपनी नफ्स को तर्क कर देना, नफ्सानी ख्वाहिशात को तर्क कर देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, जज़ा भी मैं ही दूंगा। और फिर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है, इस दरवाजे से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई भी इसमें से दाखिल नहीं होगा। ऐलान किया जाएगा कहाँ है रोज़ेदार, फिर रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा उस दरवाजे से कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। शैतान जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर भी रमज़ान में शैतानियत ख़त्म नहीं होती, बुराई ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि 11 महीने जिस उस्ताद से तरबियत रहे होते हैं वो 12वें महीने में खुद को तो जंजीरों में जकड़ लेता है, लेकिन अपने तालिब इल्मों को बाहर ही छोड़ता है ना। 11 महीने हमने जिसके पास क्लासें ली होती हैं शैतान के पास, तो फिर जाहिर है उसकी तरबियत का इतना असर तो होता है। ये सोचने वाली बात है। हमें 2 ही रास्ते तो अल्लाह ने बताए, एक रास्ता रहमानी है, एक शैतानी है। रहमानी रास्ते को छोड़कर तरबियत हासिल कर रहे हैं शैतान से, तो 11 महीने उसकी तरबियत का 1 महीने पे असर तो होगा। बुराई क्यों नहीं छूटती, उसकी वजह यही है कि हम रहमानी रास्ते को बुला कर बैठे हुए हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक दिन अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की राह में, रास्ते में रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत दूर फरमा देता है। वो जहन्नुम से इतना दूर हो जाता है। नफली रोजे के वाले से सुनिए, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस आप रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला क्या मुझे ये खबर नहीं दी गई कि तुम रोज़ा रखते हो और रात को क़याम करते हो? मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बिल्कुल आपने सच फरमाया है। आपने फरमाया कि ऐसा ना करो, रोज़ा भी रखो, इफ्तार भी करो।
सोमे विसाल आपने नाम सुना हुआ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल रोज़े रखना शुरू किए, तो सहाबा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रख रहे हैं, इफ्तारी भी कोई नहीं है। सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिया, कोई इफ्तारी नहीं की। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए तो सहाबा किराम के जिस्मों पर कपकपी तारी थी, कांप रहे थे और बीमार हो रहे थे। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमे फिसाल रोज़ा रख रहे हैं, आपकी सुन्नत पे अमल करें। हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत को तुम नहीं जानते, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। जो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को नहीं जान सके, 2023 का कोई आलिम नहीं जान सकता हुजूर की हकीकत को। इसलिए अपने अकीदों की भी दुरुस्तगी फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़याम भी करो और सो भी, रोज़ा भी रखो इफ्तार भी करो, यानी रखा भी करो ना भी रखा करो, इफ्तार से ये मुराद है। और फरमाया कि तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा हक है, सोया करो। तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है। तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम हर महीने के 3 दिन रोज़े रखो। इन हुजूर ने फरमाया नफली रोज़े 3 दिन रखो। फरमाया हर नेकी का 10 गुना अजर तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पूरे महीने के रोज़े शुमार कर दिए जाएं, पूरे महीने के रोज़े शुमार किए जाएंगे। या रसूलल्लाह मैं कुव्वत पाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा रोज़े रखूँ। फरमाया अल्लाह के नबी दाऊद के रोज़े रखो और ज़्यादती ना करो। अर्ज़ किए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी दाऊद के रोज़े किस तरह के थे? आपने फरमाया वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ दिया करते थे। जिन अयाम में रोज़ा रखने की मुमानियत है वो एक ईद उल अज़हा का दिन है और एक ईद उल फितर का दिन है। ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं है और अक्सर ईद उल अज़हा पर यह मसला पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि बुजुर्ग कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा है, कुर्बानी का गोश्त आएगा 9 बजे 10 बजे, उसी की बोटी पकाकर उससे इफ्तार किया जाएगा। ऐसा कोई रोज़ा नहीं है, शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ अलबत्ता ये मुस्तहब है कि अगर कोई शख्स सुबह से कुछ नहीं खाता और वो कहता है आज दिन में मैं जो इब्तिदा है वो कुर्बानी के गोश्त से करूंगा, तो इसका अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। ईद वाले दिन का रोज़ा नहीं होगा। फरमाया योम अराफा इस दिन का रोज़ा नहीं है, योम नहर इस दिन का रोज़ा नहीं है, अयाम तशरीक जो ईद के दिन है ये खाने पीने के अयाम है, इनमें कोई रोज़ा नहीं है। मरीज के लिए फरमाया रोज़ा रखने